जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। भोले शंकर शिव शंभू सभी प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और गलत मार्ग पर जाने से रोकें। जय सर्वेश्वर। मित्रों, आज की वीडियो जो है हम इस विषय पर बना रहे हैं कि YouTube पर आप अगर देखेंगे तो नकारात्मक शक्तियों की साधनाओं से भरा पड़ा है। कोई कर्ण पिशाचनी की साधना दे रहा है, कोई भूत की साधना दे रहा है, कोई भूतनी की साधना दे रहा है, कोई ब्रह्म पिशाच की साधना किसी ने दे रखी है, प्रेत प्रेतनी की साधनाएं दे रखी हैं, और डाकनी शाकनी और शमशान जागरण या शमशान सिद्धियों की साधनाएं, इनसे आज का YouTube भरा पड़ा है। आजकल के उपासकों गुरुओं को ना जाने क्या हो गया है, सब एक ही तरफ बह चले हैं। एक बात समझने की है, हम नकारात्मक साधनाएं करना ही क्यों चाहते हैं? क्या आवश्यकता है इनकी? जब सभी के पास में साधनाएं उपलब्ध हैं और सात्विक साधनाएं इतनी सरल हैं और कोई जोखिम नहीं, कुछ भी ना हो आपके पास में, आप ओम नमः शिवाय का ही मंत्र को ले लीजिए। क्या साइड इफ़ेक्ट हैं उसके? कोई बता सकता है कि उसके कोई नकारात्मक किसी भी तरह का प्रभाव आज तक आपने कभी सुना हो? तो आप किसी और मंत्र की साधना करना ही क्यों चाहते हैं? क्या आवश्यकता है हमें? बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि लोग बाग कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना चाहते हैं। अरे भैया, क्यों करना चाहता है? जो वो तुम्हें बताएगी वो तो भोले बाबा ही बता देंगे। भोले बाबा नहीं बता सकते? वो उनसे छोटी शक्ति है क्या? काल ज्ञान आप ले, वो तो आपको बताएगी। भोले बाबा की साधना अगर आप करेंगे तो आपको साक्षात दिखाई देने लगेगा दूसरे के संबंध में कि भाई ये व्यक्ति क्या है, कैसे है। गण तो भोले बाबा के भी हैं, वो आपको सब कुछ दिखा देंगे। उनकी साधनाएं इतनी तीव्र हैं, केवल आप ही उन्हें अनुभव नहीं करना चाहते। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी देव हो या दानव हो, वो शिव शंभू की साधनाएं सबसे अधिक की गई हैं। उन्हें देवता भी पूजते हैं और उन्हें दानव भी पूजते हैं, भूत प्रेत भी पूजते हैं। आप नहीं पूजना चाहते उन्हें, आप उन्हें पूजना चाहते हैं जो जिनका अस्तित्व उनके बगैर है ही नहीं, आप उन्हें पूजना चाहते हैं। ये तो वही बात हुई कि कोई किसी कार्यालय में जाए और वहाँ के उच्च अधिकारी से बात ना करे और चपरासी के पीछे लगा रहे हैं, या पानी पियाने वाले के पास में लगा रहे कि भैया तू हमारा ये काम करा दे, जबकि अधिकारी ने अपने नंबर दे रखे हैं और वहाँ जाने से कोई रोकता नहीं। वो कहता है कि आओ, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा, लेकिन हम अधिकारी के पास नहीं जा रहे, हम जाएंगे चपरासी के पास ही। कलयुग है। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप लोग समझ सकें तो, कि हनुमान जी को के जो आपने चित्र देखे होंगे, उनमें कई चित्र ऐसे हैं कि हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे हैं और दानव उनके पैर के नीचे दबे पड़े हैं, राक्षसों के ऊपर पैर रख रखे हैं। या माता के कोई फ़ोटो है, कोई चित्र है, कोई वो है मूर्ति है, तो उन्होंने जो है किसी महिषासुर की छाती पर पैर रख रखा है और भाला जो है उसकी छाती में गड़ा हुआ है, उनका सींग भी उसे खा रहा है। तो अगर नकारात्मक शक्तियों का मारा जाना आवश्यक है तो आप इनकी उपासनाएं क्यों कर रहे हैं? क्यों चाहते हैं आप इनकी उपासनाएं करना? एक बात समझ लीजिए, जब रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया तो रावण के पास में अपार शक्तियाँ थीं, सभी देवी देवताओं की भी शक्तियाँ थीं और छल बल की शक्तियाँ भी थीं, दानवों की शक्तियाँ थीं उसके पास में। क्या आपने कभी सुना है कि रामचंद्र जी ने किसी राक्षस को
राक्षसी शक्ति का आवाहन किया हो और उसे रावण को मारने के लिए भेजा हो, या रावण के किसी अंगरक्षक को मारने के लिए भेजा हो। आप अपना विवेक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग जो हैं रामचंद्र जी की पूजा नहीं करना चाहते, राक्षसों की पूजा करना चाहते हैं। अरे वो नकारात्मक योनि है और वो अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा। रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, किसी भूत प्रेत की सिद्धि करके उसे छल बल से नहीं मारा, सामने से मारा। और ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें सात्विक ऊर्जा होगी, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा होगी। वो सामने से युद्ध ही नहीं करेगा। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और भी जितने लोग थे सारे छल से युद्ध करते थे। कभी यहाँ दिखाई दिए, कभी वहाँ दिखाई दिए, कभी गायब हो गए, कभी प्रकट हो गए। रामचंद्र जी ना तो एक बार भी गायब हुए, ना उन्होंने छल बल का प्रयोग किया, ना उन्होंने कोई ऐसी विद्या को प्रकट किया कि हजारों राम सामने खड़े हो गए हों और उन्हें दिखाई न दिए हों कि भाई इनमें से वास्तविक राम कौन है, और रावण को मारने में कठिनाई हो गई हो और वो जो छाया रूप था उससे ही लड़ता हुआ मर गया हो। ऐसा तो नहीं था ना। रामचंद्र जी ने सामना किया और मार दिया उसे, अकेले ही खड़े रहे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको केवल सात्विक साधनाएं ही करनी है, नकारात्मक साधनाओं की तरफ आप जाइए ही मत। सात्विक साधनाएं कीजिए, सात्विक। अपना गुरु मंत्र धारण कीजिए। गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद छोटी छोटी साधनाएं, 1.25 लाख के मंत्र के जाप, 51,000 मंत्रों के जाप, ओम नमः शिवाय के, या माता रानी के किसी मंत्र का, या जो भी आपके इष्ट हैं, गणपति महाराज हैं, हनुमान जी हैं, सूर्य नारायण भगवान हैं, भगवान नारायण हैं, जो भी जिस भी देवी देवता को आप समझें उन्हीं की साधना करें। इन साधनाओं के पीछे ना जाइएगा। इनमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका भला कर सके। भला नहीं करेंगी ये। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपका भला कर रही हैं, लेकिन वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगी आपके शरीर पर। उसका प्रभाव होगा ही होगा। अगर हम मदिरा पान करेंगे तो नशा हमको होना ही होना है। ये प्रकृति है। दारू पीने के बाद में झूमेंगे ज़रूर। आप दारू पी के झूमना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद में झूम लीजिए। वो आपको गिरने नहीं देगी, पथभ्रष्ट नहीं होने देगी, आपका कल्याण ही करेगी, आपको गलत मार्ग जाने नहीं देगी। ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ बिल्कुल ना जाएं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप सकारात्मक शक्तियों की उपासना करें और वो हो ना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय गुरुदेव। चलते चलते एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ जल्दी से। आप सभी लोगों ने महाभारत अवश्य देखी होगी। आप जरा सोचिए और विचार कीजिए कि पांडवों की ऐसी दशा क्यों हुई। केवल इसलिए नहीं हुई कि उनका अपने भाइयों से बैर था, चाचा के लड़कों से या ताऊ के लड़कों से बैर था, अपने सगे संबंधियों से बैर था। केवल इसलिए नहीं हुई उनकी ऐसी दशा। उनकी दशा होने में एक दानव का बहुत बड़ा हाथ था। आप लोगों को याद होगा, स्मरण आप कीजिए कि आपने जब महाभारत देखी होगी तो उसमें जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया और खांडव वन को जला दिया, तो वहाँ उन्होंने एक दानव था, दानवराज मैं दानव ने उनके यहाँ एक अद्भुत महल का निर्माण किया जिसमें भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती थी।
जल कहाँ, जहाँ जल दिखाई दे वहाँ जल नहीं, जहाँ अग्नि दिखाई दे वहाँ अग्नि नहीं, और जहाँ थल दिखाई दे वहाँ थल नहीं, वहाँ उसके स्थान पर जल। उसी भ्रम का शिकार हो करके दुर्योधन जल में गिरे, और दुर्योधन के गिरते ही द्रौपदी ने उन पर व्यंग के बाण चलाए और कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। और दुर्योधन ने उसे प्रतिशोध का कारण मान लिया। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि द्रौपदी ने अपशब्द कहे, अपशब्द तो उसने कहे ही, और वो ऐसी कुलीन और क्या कहें उसे, पवित्र नारी थी, इतनी सभ्य कि वो कभी किसी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकती थी। लेकिन चूंकि वो माया के प्रभाव में थी और मैराज दानव के महल में, बनाए हुए महल में खड़ी थी, इसलिए उसके मुंह से वो शब्द निकले। और दुर्योधन ने वो शब्दों को अपने मन में बैठा लिया, क्योंकि वो भी उस माया के प्रभाव में था। नहीं तो देवर भाभी में हंसी ठिठोली हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मन को नहीं रखता। लेकिन वो शब्द इतने कड़वे थे कि उन्हें भुलाना आसान नहीं, असंभव सा ही था उस समय। तो ये प्रभाव रहा एक दानव का, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया और लाखों लाखों लोग मारे गए। एक उदाहरण मिलता है श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार जब अपने माता पिताओं को तीर्थ यात्रा कराकर लौट रहा था, तो वो आज का जो मेरठ है, मेरठ शहर है, यहाँ पहुँचा। इसका नाम था मैं नगर। ये दानवराज मैं की नगरी है, मैं नगर है इसका पुरातत्व नाम। जो इसका वास्तविक नाम है वो है मैं नगर। मैं नगर का अपभ्रंश होकर के बन गया मेरठ। ये राक्षसों का खेड़ा है, वास्तविकता में ये राक्षसों का खेड़ा है। यहाँ कभी राक्षस रहे और उसका प्रभाव है इस पर। तो ये माना गया। हाँ, जब वो श्रवण कुमार यहाँ पहुँचे और पहुँचते ही जैसे ही मेरठ में उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा अरे मेरे कंधे पे तो ये कांवड़ है, और ये दो व्यक्ति बुढ़े बुढ़िया इसमें मैंने बैठा रखे हैं, ये कौन है भाई? उसने पूछा उनसे, भाई तुम दोनों कौन हो? उनके भैया हम तो तेरे माता पिता हैं, और तू हमें तीर्थ कराने ले गया, तुझे क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या पूछने लगा तू? उसने कहा अच्छा, तो तुम्हें बहुत दूर घुमा के लाया हूँ। हाँ भाई घुमा के तो लाया, अब तो पहले कर दो मुझे, अब मैं यहाँ से आगे जब चलूँगा, जब तो मैं तुम्हारे उस तक गंतव्य तक पहुँचाऊँगा, आपके लक्ष्य तक मैं तब पहुँचूँगा जब पहले मुझे मेरा कर दे दोगे। मतलब उसे पैसे चाहिए, टैक्स, धन दो। तो उनके पिता समझ गए, अरे भाई कहीं गलत जगह पहुँच गए हम, इसका मतलब। उन्होंने कहा बेटा हम, हे पुत्र हमें ये बताओ कि हम इस समय हैं कहाँ? उन्होंने कहा जी हम मैं नगर में हैं, मतलब मेरठ में। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम हमें यहाँ से इतनी दूर ले चलो, और वहाँ हमारा बहुत बड़ा धन का एक भंडार है, हम तुम्हें वो सौंप देंगे। इतना धन है तुमसे संभलेगा नहीं, जितना चाहो उतना ले लो। उन्होंने कहा ठीक है जी, हाँ ये ठीक है, मुझे टैक्स जरूर चाहिए, धन चाहिए, कर जरूर लूँगा मैं, उसके बिना तुम्हें लेके नहीं जाने का, मगर तुमने झूठ बोले तो वहीं फेंक दूँगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम हद तक चल तो सही। अब जहाँ तक वो स्थान आया जो उन्होंने बताया उसे, तो वो भी तपस्वी थे, उन्हें पता था भूमि में संपदाएं कहाँ कहाँ हैं। पूछ उन्होंने लिया ही था कि हम किस मार्ग पर हैं और कहाँ हैं। आंतरिक शक्तियाँ उनकी काम करती थी। उन्होंने कहा कि पुत्र अब नीचे उतार दे हमें, और वो देख बता जरा हमें किस जगह पहुँचे हैं।
तो वो तब तक मैं नगर की सीमाओं को क्रॉस कर गए थे। उन्होंने देखा कि हम तो वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि पुत्र अब बता कितना धन चाहिए तुझे। गए पिताश्री आप ये क्या कह रहे हैं, मैं धन का क्या करूँगा। अरे जी भैया तुम्हें टैक्स चाहिए था ना हमसे। अजय जी के कैसे टैक्स चाहिए, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं टैक्स के लिए घुमा रहा हूँ तुम्हें। अरे ना जी भैया तू ही तो मांग रहा है, अपनी माँ से पूछ ले। माँ ने भी कही कि हाँ भैया मांग तो रहा तू। श्रवण कुमार ने कुछ पीछे का याद करने का प्रयास करा, उसे स्मरण हुआ। उसने तुरंत अपने माता पिता के चरण पकड़ लिए कि पिताश्री गलती हो गई और मुझे तो पता ही न चला मैंने क्या क्या कहा है। उनकी बेटा कोई बात ना, ये दानवराज मैं का नगर था और उसका प्रभाव यहाँ है, इसलिए तुमने ऐसा कहा, हमें पता है, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है, चलो अब यहाँ से। तो नकारात्मक ऊर्जाओं को अगर आपने लोगों ने सिद्ध कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में उथल पुथल ना हो। आपको मरने के बाद भी वो अपने लोक में खींच लेंगे। वो कोई ना कोई ऐसा माया जाल आपके पास आपके आसपास रच देंगे कि आप भले ही कितने ही सात्विक और कितने ही विद्वान हों, आपकी बुद्धि एक क्षण के लिए भी अगर चकरा गई तो वो आपसे कोई ऐसा काम ऐसा कर्म करा देंगे कि आपके पूरे जीवन के पुण्य भी उसको क्षय नहीं कर पाएंगे, उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। ऐसा अपराध वो आपसे करा देंगे। इसलिए सावधान मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बड़ों छोटों, मैं आप सभी से कहता हूँ, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा की पूजा आप ना करें, उसे कोई स्थान ना दें, कोई भोग न दें। केवल सात्विक और सात्विक विधि से ही करें। किसी भी देवी देवता को कोई मांस, मच्छी, अंडा, मदिरा का भोग ना दें। ऐसी पूजा करो ही मत जिसमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती हो। ये हमें नर्क के गर्त में ले जाएगा और हमारे सभी जन्मों के पुण्यों को नष्ट कर देगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय शिव शंभू।